संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दयालु की दया होती है तब सत्संग सुनने को मिलता है, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार की सार ऐसार का बखान कर रहे हैं। श्रीवाणी में झूठे सुख को सुख कहे, झूठा सुख है तो सच्चा भी होगा। क्या झूठा क्या सच्चा? जो सुख क्षणिक है, कुछ दिनों तक है, कुछ वर्षों तक है, छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो सुख वह झूठा है। संसार के सारे सुख क्षणिक हैं, बदल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। हमारा शरीर जो मनुष्य तन में आकर के आत्मा सुखी महसूस करती है, आजाद है, यह भी गुलामी की ओर फिर जा रही है। क्यों? क्योंकि सच्चे सुख से नहीं जुड़ेगी आत्मा तो झूठे सुख से जुड़ेगी। फिर झूठा सुख दसों इंद्रियों के द्वारा, काया माया के द्वारा दृश्यमान जगत से जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है, भारी धन संपत्तियों से, पदों से जुड़ता है, और वह आत्मा का है नहीं।
जब आत्मा का नहीं है तो किसी और का पाएगा वो। जब और का पाएगा, अपना नहीं पाया तो हानि हो गई, नुकसान हो गया, घाटा बड़ा भारी हो गया। साहिब कह रहे हैं 2 4 5 वर्ष धन धान्य आया, गाड़ियां महल बने, नौकर चाकर भी आ गए, जहाँ चाहे वहाँ घूम भी लिया, जो चाह कर भी डाला, फिर बदल गया, फिर हानि होनी शुरू हो गई, फिर घाटे में चला गया, फिर दुख आ गया। परिवार बड़ा अच्छा बना, फिर ये 2 पुत्र 2 पुत्रियां बनी, 4 ऑफिसर बन गए, 4 शादी के बाद अलग अलग चले गए। माता पिता वृद्ध हो गए, दोनों को छोड़ गए, बीमार भी हो गए, उनकी शुद्धि कोई नहीं ले रहा। बड़े वाला कहता छोटा लेगा, छोटा कहता बड़ा लेगा, बंटवारा करने लगते हैं। अपना परिवार था, मोह था, ममता प्यार रहा उनमें, प्यार धीरे धीरे घटने लग गया। जच गई, निश्चय हो गया कि ये भी जितना कार्यक्रम रहा हमारा, पूंजी तो लगाई सारी, ये अपने नहीं बन पाए, धन तो बहुत कमाया, जमीन ने खजाने भर लिए, मौत पे सब छूट गया। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, मन में खुशी मना रहा मनुष्य। जगत चबेना काल का, इसका नाम मृत्यु लोक है। काल पुरुष यहाँ का राजा है, और मौत जीवात्माओं को शरीरों से निकाल रही है। कैसे? दृष्टांत दिया साहिब ने। एक चबा चबा के खाने वाला अनाज है, भुना हुआ चना हो, गेहूं हो, मकई हो, ज्वार हो, चाहे कोई भी फसल हो, अनाज तो सारे भून सकता आदमी। झोली में रखता है, मुट्ठी में उठाता है, एक एक 2 2 दाना फेंक रहा है मुखड़े में, चबा चबा के खा रहा है। साहिब कह रहे हैं जो झोली में है उनका भी नंबर आएगा, जो मुट्ठी में है उनका नंबर आ रहा है, और मुखड़े में तो चबा ही रहा है। यह सारा संसार काल पुरुष की खेती है, अनाज है ये उसका, चबा चबा के खाता है वो आत्माओं को। बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा होती है आत्माओं को। कोई देख नहीं सकता, रहने वाला जो जगत में रह गया जिंदा, जो मर गया परिवार वाला, वह बता नहीं सकता। इसी के बीच में आवागमन का कारोबार काल पुरुष का चल रहा है। इसीलिए संत आए, उन्होंने चेताया, हे मनुष्य समझ ले भाई, भक्ति करने के लिए मनुष्य का ऊंचा तन मिला है, और भक्ति करके पार होने का मौका दिया तुमको। संतों ने खूब कहा। हमसे बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो। शंभुदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जाग गया तब सोना क्या रे, जागे गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे, जागे गया तब सोना क्या रे। जो तन है देवों को दुर्लभ, जो तन है देवों को दुर्लभ, सो तन पाया अब रोना क्या रे, रोना क्या रे, रोना क्या रे, सो पाया अब रोना क्या रे, जागे गया तब सोना क्या रे, सोना क्या रे, सोना क्या रे, जागे गया तब सोना क्या रे। जब वैराग
ज्ञान उर उपजा। जब वैराग ज्ञान उर उपजा। तब चांदी और सोना क्या रे। सोना क्या रे, सोना क्या रे, तब चांदी और सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। सतगुरु से करने ही आपना। सतगुरु से करने है अपना। इंद्रियन के बस होना क्या रे। होना क्या रे, होना क्या रे, इंद्रियन के बस होना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। दाता जो सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। दाता जो मुँह मांगा देवी। दाता जो मुँह मांगा देवे। कोड़ी भर फिर दोना क्या रे। दोना क्या रे, दोना क्या रे, को गोड़ी भर दोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। शंभु दास उदर पूरे पर। शंभु दास उदर पूरे पर। मीठा और सलोना क्या रे। सलोना क्या रे, सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। सोना क्या रे, सोना क्या रे, जाग गया तब सोना क्या रे। शंभुदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से इसका सल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जाग गया तब सोना क्या रे, अर्थात अज्ञान निंद्रा में आत्मा जा रही थी। संसार को, परिवार को, संसार के पदार्थों को, ऊंचे पदों को, इन सारी वस्तुओं को अपना चुकी थी। इनको सच्चा और अपना मान चुकी थी। इन्हीं में श्वासों खरसती जा रही थी। किसी ने बताया, हे आत्मा, ये सारी वस्तुएं, ये सारा साजो सामान तेरा नहीं है। किसका है? ये मन और माया का है। तेरा तो केवल परमात्मा है, अन्य तेरा यहां कोई नहीं है। भ्रमित मोह में, ममता में डाल के तेरे श्वासों को यहां खर्चवाया जा रहा है। अज्ञान निंद्रा से जागृत हुई आत्मा, ये तो वास्तव में ऐसा ही है। सच्ची में क्या है, उसने फिर देखना, जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। सगे दो भाई 20 वर्ष इकट्ठे, प्यार रहा, बंटवारे में झगड़ा, दुश्मन बन बैठे। पति पत्नी बड़ा प्यार रहा, 5 वर्ष के बाद तलाक का केस, मुकदमा कचहरी में चल रहा है।
सगे भाई बहन किसी बात पे लेन देन पे झगड़ा, आना जाना बंद हो गया। ये छानबीन कर रहा है। फिर ये अपने कहाँ हुए? झगड़ा हो रहा है तो फिर धन अपना आया, महल बना डाला, बैंक बैलेंस बन गया, सब कुछ अपना। एक ही डील की थी जिसमें इधर या उधर होना था। 50 करोड़ कमाए, 10 वर्ष में कमाए। 60 करोड़ की डील थी, घाटा हो गया 60 करोड़ का। 10 करोड़ माइनस आ गया, घाटे में आ गया। अब दुख आ गया। ये धन भी अपना नहीं हुआ, लाभ मिलता ही नहीं सभी को, हर बार मिले ये भी नहीं है। शरीर स्वस्थ है, बेटा तो पहलवान है, तमगे कमरा सजा रखा है। आखिरी मैच में सामने वाले ने दाव से नुक्ते से पटक दिया, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, बेड रेस्ट हो गया। लड़का जवान, इनाम बहुत जीत रखे, बेड पे कैद हो गया। दुख आ गया, भारी दुख आ गया। ये छानबीन कर रही है आत्मा सभी की कि ये तो अपने हैं ही नहीं। अब जगेगी वो कौन? अपना परमात्मा है अपना। जब जग गई फिर कह रहे हैं जाग गया तब सोना क्या रे। जब संत मत के सत्संग में आत्मा जाग गई कि सारा साजो सामान मेरा नहीं है, ये बनाया गया है और बनवाया गया है, फिर अज्ञान में क्यों जाएगी? जिसको पता लग चुका है ये सोना जो मेरी तिजोरी में 20 वर्ष रहा, सोनार ने कसौटी से टच किया, नकली पाया, क्या फिर भी उस सोने को तिजोरी में रखना अच्छा है क्या? बोलो। जिन कर्मों को, जिन कर्मकांड को आत्मा भक्ति माने बैठी रही 20 वर्ष, जिन मंत्रों को, जिन पूजा पाठों को, जिन तीर्थ व्रतों को भक्ति माने बैठी थी आत्मा, बता जानकार ने कि आत्मा का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तेरी आत्मा तो अंदर है, वो तो अविनाशी है। ये नाशवान वस्तु अविनाशी आत्मा के किसी काम की नहीं है। अब जागृत हो गई आत्मा, जब जग गई फिर क्या अज्ञानता में जो सत्य नहीं है असत्य पाया, क्या उस असत्य के कर्म कांड में फिर जाना चाहिए आत्मा को? सोचो। श्रीवाणी तो बोल रही है जाग गया तब सोना क्या रे। सोना मैंने, फिर अज्ञान में क्यों जाएगी आत्मा? क्यों जाए? अंधे को कांटा लगा, नहीं दिखता, लग गया। आंखों वाले को भी वही कांटा चुभा, अर्थात देखा नहीं। जब आत्मज्ञानी बनता है मनुष्य, जब बताता है वेदी गुरु आज्ञा चक्कर में, छठे चक्कर पर शक्ति का वास है तेरा। सुनना है, ध्यान से सुन लो। नासिका लगी हुई है हमारे, अगला हिस्सा नासिका का अग्र भाग जो है, अग्र में अगला मस्तक में है। श्वास से हम जिंदा हैं, प्राण से हम जिंदा हैं। जो शक्ति अंदर बैठ के श्वास को खींच रही है और छोड़ रही है, वह जीवन हमारा। क्या वो जीवन है हमारा। संतों ने इससे भी बड़ी बात बताई है।
ये तो अष्टांग योगियों का चक्कर है। सही पूछोगे तुम, आज्ञा चक्कर में शक्ति हैं सारी। प्राण योग के द्वारा, सूक्ष्म योग के द्वारा प्राण को सूक्ष्म करके 7वें चक्कर तक जाया जाता है, शून्य समाधि लगती है। संतों ने क्या कहा, इससे भी आगे गए संत तो। यहां निरति बैठी है, निरति, सुरति और निरति। सुरत के दो हिस्से हैं, आत्मा दो जगह काम कर रही है हमारे शरीर में। प्राण ले रही है, खींच रही है, छोड़ रही है, ये निरति है। सुरति है ध्यान। अच्छे सुन लो, जग के सुन लो। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। जो ध्यान है ना हमारा, वो हर समय बाहर रहता है। भोजन कर रहे हैं, ध्यान दुकान पे, अलमारी में, खेत में, कहीं बच्चों के पास चला गया, जिभ्या कट गई। किसने काट दी? दांतों ने काट दी, नहीं पता। ध्यान भंग होते ही जिभ्या कनेक्शन है उसके साथ, नहीं पता। तो ध्यान सही रहेगा, दांत जिभ्या को नहीं काट पाएंगे। या तो जिभ्या में ऐंठनपन आए, कोई बीमारी आए, नर्वस सिस्टम डाउन हो, जिभ्या इतनी जल्दी नहीं वापिस सांस के दांत से रोटी का टुकड़ा कटवा के वापिस जल्दी आ जाए मुखड़े में, उसकी गति में स्लो हो जाए, तब कटेगी जिभ्या। नहीं, ध्यान कहीं और गया, कटी। ये ध्यान ही सार वस्तु है। अष्टांग योगी नृत्य पे गए, नृत्य पे, सुरति को नहीं जान पाए। वो सुरति मैं रचो संसारा, सुरति का खेल सारा। कबीर साहिब कहते हैं सार वस्तु तो सुरति है हमारी। सुनना है सुनो। बिजली के तार को ठीक कर रहा है, जोड़ को ठीक कर रहा है बिजली का मिस्त्री, हाथ में पेचकस है। ध्यान उधर गया, वो तार से अंगूठा टच हो गया, तुरंत करंट मारा, झटका लगा। साथ में बीवी खड़ी थी, क्या हो गया? कहता ध्यान तेरी तरफ चला गया था और झटका मेरे लगा। ध्यान भंग होते ही हम चढ़ते रेलगाड़ी में, ध्यान से सुनो, और ध्यान कहीं और हो गया ना, डंडा तो पकड़ लिया, पैर नहीं टेकेंगे उस पे, क्या बोलते उसको, पायदान पे। होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है। क्यों? सीधा संबंध है दिमाग के साथ, पूरे हमारे शरीर के अंगों का, हाथ का भी पैर का भी संबंध सीधा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पहली बार ही बोलता है बैठने वाला, भाई ड्राइवर साहिब गाड़ी ध्यान से चलाना। यूं नहीं कहता हाथ से ठीक चलाइए, नहीं, सार वस्तु बोलता है वो, भाई साहब ध्यान से चलाना। ध्यान कोई हमारी नासिका पे लग रहा है, या ध्यान हमारे हाथ में है क्या? ये ध्यान क्या है? ये सार वस्तु है।